इस दुनिया में मेरे अलावा और भी लोग हैं जो ये कला जानते हैं। दुष्ट इंसान, यंग तोइनॉन, मैं तेरी जान ले सकता था, शुक्रिया अदा कर मेरा। फैसला हो गया है, तुम्हारी किस्मत में मौत है। युनतियानान, तुम्हारी मौत आ रही है। मुझे पहले अंदाजा लगाना चाहिए था। तुम्हें अब पता चलना भी देर नहीं है। तुम क्यों मरना चाहती हो? तुम्हारी जादुई शक्ति कोई काम नहीं करेगी। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, वापस चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे चिनियन फॉर्मूलाज अनोखे हैं। मैं कभी चिनियन की शिष्य थी। अब आओ और इसे जल्दी से खत्म करते हैं। तुम्हारे हाथों मरूं ये सही नहीं है। क्या तुम सच में फेंगमिंग की बेटी हो? शुक्रिया मुझे याद रखने के लिए। रुक जाए बाबा रुक जाए, उसे मत कर ऐसा। चिंगियन फार्मूला का 10वां चरण। कौन हो तुम? चिंगियन सल्तनत में क्या राज है? सिर्फ तुम जैसा मुखिया ही ऐसी कला कैसे कर सकता है आखिर? उसने दूसरों के शरीर पर कब्जे की कला सीखी। आकाश संपर्तल। तुम फेंगमिंग हो। अरसे के बाद मिले। भाग निकला डरपोक। क्या तुम सच में मेरे पिता हो? हाँ, मैं आखिर वापस आ गया। तो आपने उस वक्त अपनी मृत्यु का नाटक किया। मैं समझी मुझे भटके के रूप में उपयोग किया, दूसरा आसमान सुधारने वाला पत्थर निकालने के लिए। आपका मुझे अकेला छोड़ने का मन किया और मुझे खून का बदला देने दिया। अब मैं नफरत के साथ जी रही हूँ और आप मेरे साथ होते हुए भी मुझे पहचानना नहीं चाहते। आपने देखा अपनी आंखों से जब मैं सारी मुश्किलों से गुजरी, सिर्फ पत्थर के लिए। क्या ये सही है? चाओ चाओ, मैंने जो कुछ भी किया ये हम दोनों की लंबी ऊर्जा के लिए है। आसमान सुधारने वाला पत्थर मेरा नहीं है, ना ही आपका है। ऐसा है तो तुम्हें मरना होगा। शाओ शाओ, पिताजी तुम्हें एक और मौका देंगे। आसमान सुधारने वाला पत्थर कहाँ है? श्याओ श्याओ, श्याओ श्याओ,
कुछ हुआ है। ये रुको। शिनचैन, माफ करना, मैंने तुम्हें तुम्हारी नेकी के लिए छोड़ा और लोगों की नेकी के लिए मैं तुमसे कहता हूँ, सल्तनत को जरूरत है तुम्हारी। नहीं, नहीं हो सकता। तुम्हें करना होगा। क्यों? तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो, मेरी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। क्यों? मेरा वक्त खत्म हो रहा है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये एक राज है जो तुम्हें जानना पड़ेगा। शिनचैन, तुम और मैं बाप बेटा हैं। किस्मत में हुआ तो अगले जन्म मिलेंगे और एक अच्छे बाप बेटा होंगे। मैं तुम्हें सालों से छुपकर बचा रहा हूँ। तुम्हें आसमान सुधारने वाले पत्थर के लिए दुख दिया, ये मेरी मजबूरी थी। लेकिन जब तुम वो पत्थर पालोगी, हम दोनों अमर हो जाएंगे। पत्थर नष्ट हो चुका है। वो पत्थर आसमान की मुरम्मत कर सकता है और जीवन की भी। वो पत्थर जादुई है जो एक लंबा जीवन देता है। इसके साथ हम दोनों हमेशा साथ रह सकेंगे। अब आसमान बचा ही नहीं है जिसे सुधारा जाए। इस दुनिया में इसे नहीं होना चाहिए। ली जुमो के पास है ना? रिश्तों की भावनाएं सहन नहीं होती और प्यार की भावनाएं मैं उसे ये नहीं दूंगी। शिनचैन, इन सालों में तुम आसमान सुधारने वाले पत्थर की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाए। एक बाप होने के नाते दर्द होता है मुझे। मैं इसका बदला दूंगा तुम्हें। कहां से शुरू करूं पता नहीं। ये वक्त कैसे गुजरा कुछ पता नहीं चला। अब सल्तनत की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं और नेकी का दर्स देना। उम्मीद करता हूं नफरत नहीं करोगे मुझसे। बाबा, बाबा, बाबा। मेरा सब्र सीमित है। अब से यहाँ का सरदार मैं हूँ और यहाँ मेरा आदेश चलेगा। इस सल्तनत से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियां लाऊंगा। इस दुनिया को दबाऊंगा। पत्थर कहाँ है? ले सकती हो तो ले लो। तो वो तुम्हारे पास है। पत्थर दे दो वरना इसे मार दूंगी। क्या तुम इस सल्तनत का सबसे बड़ा राज नहीं जानना चाहती? ठीक है, मैं बताता हूं तुम्हें। चिंगयुन सल्तनत का सबसे बड़ा राज इस जमीन में है। इसके नीचे स्काई मैनिंग स्टोन नहीं है, बल्कि क्या? नेदरवर्ल्ड डिमोन।
अगर उसे बंद करने के लिए मदद का वादा करो तो वो पत्थर मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? इस सल्तनत का प्रकार ऐसा ही है, नेदरवर्ल्ड डिमॉन को बंद करता है। हजारों सालों से वो बंद नहीं होना चाहता। दूसरों के शरीर में अपनी आत्मा की कला, वो अमर साधना की दुनिया में हंगामा मचाना चाहते हैं और दूसरों के शरीर में अपनी आत्मा की कला का अभ्यास करना जानते हैं। जब तुम सबसे ऊपर पहुंच जाओगी वो फिर से जन्म लेंगे। नेदरवर्ल्ड डिमॉन धरती पर उतरता है जब इंसान तकलीफ में होगा। नामुमकिन। मुझे धोखा मत दे बच्चे। अगर तूने पत्थर ना दिया तो मैं इसे मार दूंगी। ये पहाड़ का रक्षक? नेदरवर्ल्ड डोमन उसी के अंदर बंद है। क्या तुम मानती हो? अच्छा, तो क्या? मुझे बस पत्थर चाहिए। अब तुम इस कला का अभ्यास बंद कर दो। अगर तुमने उसे दबाया तो वो तुम्हारे शरीर में आ जाएंगे, फिर कठपुतली बनकर रहोगी। क्या मंजूर है? अगर उसे बंद करने में मेरी मदद का वादा करो तो वो पत्थर तुम्हें दूंगा। झूठ बोल रहे हो। अगर मैं झूठ बोलूं तो लानत हो मुझ पर। ठीक है। चिंगयुन चेले फार्मूला का अभ्यास करते हैं। ये साल में 2 बलाओं को टालेगा। अगर नेदरवर्ल्ड डेमन को दबाना चाहते हो तो किन फार्मूला का अभ्यास करो। तीनों में से किसी एक की कला काफी नहीं है। सिर्फ 3 लोगों की ताकत से ही उसे किसी शरीर में बंद किया जा सकता है। उसे चिंगयुन माउंटेन की ताल में दबाओ। क्या अब तुम मुझे वो पत्थर दे सकते हो? नेदरवर्ल्ड डोमन को बंद कर दिया है। अगर शरीर कब्जे की आत्मा की कला जानती हो तो फिर से वह तुम्हारे जिस्म में जन्म लेगा। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। पापा, जिद मत करो, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। मुझे वो पत्थर मिल जाए, दुनिया में फिर मेरा सामना कोई नहीं कर सकेगा। आकाश मेंटल भी है, नेदरवर्ल्ड डीमन से क्यों डरे? वो पत्थर और मैं अब एक हो चुके हैं। अब कोई मेंडिंग स्टोन नहीं है। अगर चाहिए तो मार दो मुझे फिर। तुमने सच में मुझसे झूठ बोला? मार डालूंगी। शो शो। शो शो। अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं नहीं जीना चाहती। एक बाहरी इंसान के लिए तुम अपने बाप से लड़ोगी? ये कोई बाहरी इंसान नहीं है, ये मेरा पति है, मेरा प्रेमी है। मैं किसी को इसे दर्द देने नहीं दूंगी। जिस दिन तुमने मरने का नाटक किया तुम उसी दिन मर गए थे पापा। अगर ऐसा है दोनों को मारना होगा। रुक जाओ। क्या हुआ? अफसोस हो रहा है? क्या तुम्हें स्काई मेंटिंग स्टोन नहीं चाहिए? मैं तुम्हें देती हूँ। शो शो, दूसरों का शरीर लेकर अपनी आत्मा जीवित करना बहुत बुरी बात है। आत्मा जब आत्मा पर हमला करती है तो तबाह हो जाती है मेरी बच्ची। क्या याद है तुम्हें? पापा, मुझे याद है। पापा, मैं माफी चाहती हूँ। सब जीवों का लाल का वास्ता, बेटी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नीदरवर्ल्ड का भूत, देवता और दानव अपनी 7 आत्माओं के साथ मैं उन्हें बटोरती हूँ।
पता नहीं था मैं फेंगमेंग अपनी जिंदगी में एक नायक था और अपनी बेटी के जादू के आगे वंचित हो गया। एक बारी इंसान कही तुमने अपने बाप को मार डाला। क्यों क्यों आखिर क्यों? पापा। शव 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 वो कौन है? मिस सुसु, तुम्हारी चोट का मुआयना करना है मुझे। मुझे इसकी बची हुई पुरानी आत्मा की सांस आ रही है। मिस्टर ली, आपको क्या हो गया है? तुम्हारी चोट सीरियस नहीं है, नॉर्मल है ये चिंगयुन सल्तनत है। यहां कुछ दिन आराम करो तुम। चिनियन रेल्म कहाँ है? मैं एक दो वाकया में साफ नहीं कर सका, लेकिन क्या तुम्हें अब भी याद है वो खाना जो मेरे लिए बनाया था? क्या आप मेरे लिए तकल्लुफ कर सकती हैं कि वो खाना दोबारा बना दें? मिस्टर ली, मैं खाना बनाना नहीं जानती। हाँ? मिस्टर ली, इतनी खुशी क्यों है? मिस सुसु, क्या तुम्हें अभी याद है तुमने गलती से पाउडर दे दिया था? फिल्टर पाउडर? मेरे पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? तो है कैसे है? मिस सुसु, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है क्या? मुझे बस याद है मैं तुमसे एक बार तियानजियान पवेलियन में मिली थी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। शव शव, तुम्हारे पिता की आत्मा को बंद कर दिया गया है इस सल्तनत में। उसकी जान सुरक्षित रहेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा वो कब जाएगी? छिलदिली, देवी सुसु, मुझे बहुत दुख है इतने दिनों तक आपको परेशान किया। क्या आप मुझे तियानजियान पवेलियन भेज देंगे? देवी सुसु, ये तुम्हारे लिए है। अब से ये विषैली नहीं रहा। ये जगह होगी उनके लिए जिनके पास घर नहीं है। जी, अब से ये तुम्हारा घर है। तुम लोग खुश हो? बहुत ज्यादा। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। क्या? वाह, हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये चलो छुपा छुपी
मैडम, सब बच्चों को अपना घर मिल गया और तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, यही मेरा घर है। मैडम, मास्टर ली का क्या? तुम तो उसकी हो ना? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? अरे, जब भी मैं मास्टर ली का जिक्र करती हूँ तुम्हारे सर में दर्द होने लगता है। आइंदा नहीं करूंगी मैं, फिक्र मत करो तुम। छोटी तितली, जी? जल्दी बताओ, नोबावा और मेरे बीच क्या हुआ? सच में मेरी शादी हो गई है? हाँ, तुम दोनों की शादी हो गई है। तुम दोनों अब पति पत्नी हो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। फिर चिल्देली ने मुझे क्यों नहीं बताया जब हम पहाड़ पर थे? मास्टर ली एक वफादार और नेक इंसान है। शायद उनके दिल में कोई और है, लेकिन फिक्र मत करो बहन, उन्होंने तुम्हारे साथ ही शादी की है, तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर उठाएंगे। जिंदगी छोटी है, बस सोचते ही रहना और कुछ ना करना। वक्त की बर्बादी है ये। सुसु है, शाओशू है, वो जा चुकी है। चले श्याओशो है ये सुसु, वो एक ही इंसान है जिसने आपसे शादी की और संबंध बनाया आपसे। जिम्मेदारी ले। अब यहाँ का सरदार मैं हूं और पीछे नहीं जा सकता। सुसु साध्वी नहीं है, इसलिए वो हमेशा चिंगयुन माउंटेन पे नहीं रह सकती। ठीक है, बस कीजिए आप। आपने कहा था आप औरतों को नहीं छुपाएंगे। क्या आपने उससे रिश्ता नहीं बनाया? क्या तुम छोटी तितली को याद करते हो? मैं जीवन भर आपका साथ दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तुम पहाड़ से नीचे जा सकते हो, लेकिन छोटी तितली, छोटी तितली। अरे हाँ हाँ, तुम किधर थे? भाई ने तुम्हें सुरक्षा देने के लिए भेजा है मुझे। क्या तुम ना आते अगर वो ना आने देते तुम्हें? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कहाँ है वो क्यों नहीं आता? मेरी मैडम उसकी वजह से बीमार है। वो मुझे अपनी बहन मानती हैं, लेकिन कभी कभी अनजान हो जाती हैं। लगता है मास्टर ली को याद करती हैं वो। मेरा भाई तुम्हारी बहन की बजाय किसी और को पसंद करता है। अच्छा सुनो, देवी सुसु का प्यार एक तरफा है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? वो लोग आसमान और जमीन की शपथ ले चुके हैं। तुम जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। उससे कहो यहाँ आकर सारी बातें साफ कर दे। मेरे भाई के कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो सल्तनत नहीं छोड़ सकते। जाने से पहले उसने एक सिग्नल टॉर्च छोड़ी थी। उसने कहा था अगर खतरे में हो तो तुरंत जला देना। मैं वो लेकर आती हूँ अभी। मैडम। क्या? जिससे वो प्यार करता है वो जाओ जाओ है। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। मैडम जिद मत कीजिए। शाओ शाओ तुम्हारे शरीर का उपयोग कर रही है। तुम्हारी उससे शादी हुई है। चलो ना मैडम। देवी सुसु। मैडम। लीजिमू, मुझे मार डालो। लीजिमू, तुमने कहा था तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे। ये ली जमो ने दिया था। उसने कहा था ये तब इस्तेमाल करना जब जान खतरे में हो। क्या इसे जान खतरे में होना नहीं कहते?
मास्टर ली, आप आ गए। मैडम बहुत ज्यादा बीमार हैं। सुसु के शरीर पर शव शव की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उसकी आत्मा खराब हो गई है। सिर्फ चिंग्यून सल्तनत की अमर घास से दवा बन सकती है, तो शायद वो ठीक हो जाए। भाई, मुझे डर है वो बहुत कमजोर है। भाई, निकल जा। क्या हो रहा है? वो इस कला के साथ उनकी पुरानी आत्मा वापस लाना चाहते हैं। खतरनाक है, गलती से दोनों। क्या? अब हम क्या करें? आराम से। लगता है मेरी आत्मा खराब हो गई है। मैं सल्तनत का सरदार नहीं रहा। आप ऐसा मत कहें भाई, आप बहुत मजबूत हैं। क्या सल्तनत की जिम्मेदारी ले सकते हो? मुझे जवाब देने में जल्दी मत करो। पहले तितली से पूछ लो, क्या सरदार बनोगे? शव शव। चिलदेली, सुसु, मुझे
एक बहुत लंबा सपना आया। मैंने सपना देखा कि मैं एक अमीर महिला हूँ, लेकिन मेरा परिवार बिगड़ गया और हमें तियानजियान पवेलियन जाना पड़ा। मैंने ये भी सपना देखा कि मैं एक भटकी हुई आत्मा हूँ। बचपन से मुझे खून का बदला लेना था। मैंने तुम्हें भी सपने में देखा। मेरे सपने में तुम हमेशा मेरे साथ थे। मैं कभी जागना नहीं चाहती थी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अच्छा हुआ मैं आखिर जाग गई और तुम अब भी मेरे साथ हो।